हेलो टीचर्स, नमस्कार। मैं ARP संक्षिप्त। आइए देखते हैं कक्षा 2 में 13वें सप्ताह पे काम क्या होगा। तो जैसे हमें पता है कि 13वां सप्ताह जो है वो शाब्दिक पुनरावृत्ति होनी है। शाब्दिक पुनरावृत्ति मतलब कि भाषा में सप्ताह 1 से लेकर 12 तक जो हमने पढ़ाया उसकी पुनरावृत्ति होना, दोहराव होना है। तो ऐसे में हम क्या करें कि 2-2 सप्ताह का एक-एक दिन हम पुनरावृत्ति कर लें, तो बहुत ही अच्छा होगा। जैसे भाषा में शिक्षण सप्ताह 1 व 2 की दक्षताओं की पुनरावृत्ति। अब इसके लिए वही सब होगा। कार्यपुस्तिका के मैंने सीख लिया कार्यपत्रक द्वारा पुनरावृत्ति, जो कार्यपत्रक दिया हुआ है और अलग से भी दिया है कार्यपत्रक। तो मैंने सीख लिया जो हर हफ्ते करवा रहे थे उसी से हूबहू हम कार्यपत्रक बना करके, या जो कार्यपुस्तिका में दिया है वो भी है, उसके जरिए हम पुनरावृत्ति कराएंगे। और बिग बुक, कहानी पोस्टर, कविता पोस्टर, ICT इत्यादि का भी प्रयोग करेंगे। तो ऐसे होगी पुनरावृत्ति। इसी तरह गणित में भी सावधिक पुनरावृत्ति करनी है, लेकिन सप्ताह 7 से 12 का। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि 1 से 6 सप्ताह जो है वो कक्षा 1 वाली ही रिवीजन वाला था, तो ये कक्षा 2 की है। तो सप्ताह 7 से ही नई दक्षताओं का प्रारंभ हुआ था सिखाने का, तो 7 से है। तो हम एक एक सप्ताह का पुनरावृत्ति करेंगे। जैसे शिक्षण सप्ताह 7 के शिक्षण उद्देश्यों दक्षताओं की पुनरावृत्ति। तो एक शिक्षण सप्ताह में 3 शिक्षण उद्देश्य होते हैं, वो तीनों शिक्षण उद्देश्य हम फिर से सिखाएंगे। कैसे सिखाएंगे? TLM के द्वारा, बोर्ड कार्य, गणितीय बातचीत इत्यादि द्वारा पुनरावृत्ति और रेमेडियल करेंगे। इसी के साथ इंग्लिश भी चैप्टर 2 लेट अस रीड, पेज नंबर 27 पे सीइंग विदाउट सीइंग, इस पाठ का आदर्श वाचन करवाएंगे। सप्ताह 13 में दूसरा दिन भाषा में शाब्दिक पुनरावृत्ति में क्या होगा? शिक्षण सप्ताह 3 व 4 के दक्षताओं की पुनरावृत्ति। कैसे कराएं? तमाम सारे इसमें अधिगम प्रक्रिया है। खेल गतिविधि द्वारा, बोर्ड कार्य, सुनकर लिखें कार्य। सुनकर लिखें मतलब श्रुतलेख, ये भी हमारे उसमें दिया हुआ है। संदर्शिका, कार्यपुस्तिका, जो डिक्टेशन बोलते हैं। मैंने सीख लिया द्वारा पुनरावृत्ति। गणित में शाब्दिक पुनरावृत्ति में शिक्षण सप्ताह 8 के शिक्षण उद्देश्यों की पुनरावृत्ति होगी। तीनों शिक्षण उद्देश्य सिखाने के लिए हम गणित खेल, गतिविधि, गणित किट इत्यादि का समावेश करेंगे। और इंग्लिश में चैप्टर 2 लेट अस रीड, पेज नंबर 27-28 सीइंग विदाउट सीइंग, पाठ का आदर्श वाचन। तीसरे दिन भाषा में शिक्षण सप्ताह 5 व 6 के दक्षताओं की पुनरावृत्ति। बिग बुक पाठ्य पुस्तक द्वारा पठन अभ्यास, सुनकर लिखें गतिविधि, खेल गतिविधि द्वारा पुनरावृत्ति। ऐसे ही गणित में शिक्षण सप्ताह 9 के शिक्षण उद्देश्यों की पुनरावृत्ति। तीनों शिक्षण उद्देश्य की पुनरावृत्ति करेंगे और इन सब का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। गणित खेल, TLM, गणित किट, कार्यपत्रक इत्यादि। इंग्लिश में लेट अस रीड, पेज 29-30 सीइंग विदाउट सीइंग, रीडिंग स्किल्स पर ध्यान देंगे, उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन इत्यादि। चौथा दिन शिक्षण सप्ताह 7 व 8 के दक्षताओं प्रकरण की पुनरावृत्ति करेंगे भाषा में। मैंने सीख लिया कार्यपत्रक, बोर्ड कार्य, स्वनिर्मित कार्यपत्रक अपने से बना करके, TLM आदि द्वारा पुनरावृत्ति। गणित में शिक्षण सप्ताह 8-10 इसकी पुनरावृत्ति होगी कार्यपत्रक के माध्यम से, आकलन प्रपत्र, गणित किट, TLM इत्यादि द्वारा। और इंग्लिश में लेट अस रीड चैप्टर 2 पेज नंबर 29-30 सीइंग विदाउट सीइंग का रीडिंग। पांचवें दिन शाब्दिक पुनरावृत्ति में भाषा में सप्ताह 9 और 10 के दक्षताओं की पुनरावृत्ति। सुनकर लिखें, मैंने सीख लिया कार्यपत्रक, लेखन द्वारा पुनरावृत्ति, बिग बुक पाठ्य पुस्तक द्वारा पठन अभ्यास। ऐसे ही गणित में शिक्षण सप्ताह 11 के शिक्षण उद्देश्यों की पुनरावृत्ति। कैसे होगा? बोर्ड कार्य, गणितीय बातचीत, TLM आदि द्वारा शिक्षण सप्ताह शिक्षण उद्देश्यों की पुनरावृत्ति। और इंग्लिश में वर्कबुक यूनिट 2 पेज नंबर 12, कार्यपुस्तिका वर्कशीट नंबर 1 रीडिंग राइटिंग करवाएंगे। छठे दिन क्या होगा? भाषा में शिक्षण सप्ताह 11 व 12 के दक्षताओं की पुनरावृत्ति होगी और ट्रैकर भी भर लेंगे। स्वनिर्मित कार्यपत्रक, TLM, पुस्तकालय इत्यादि के प्रयोग से करवाएंगे पुनरावृत्ति। गणित में सप्ताह 12 के शिक्षण उद्देश्यों की पुनरावृत्ति होगी। उसके लिए क्या इस्तेमाल करें? गणित किट, स्वनिर्मित कार्यपत्रक इत्यादि द्वारा तीनों शिक्षण उद्देश्यों की पुनरावृत्ति।
और इंग्लिश में वर्कबुक पेज नंबर 12 रीडिंग और राइटिंग। तो इतना काम हमको करना है सावधिक पुनरावृत्ति वाले सप्ताह में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।